नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णावल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन देख रहे हैं सामान्य हिंदी का, जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, तो बेहद उपयोगी है। दोस्तों, हम इसमें विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, एक शब्द के अनेक शब्द और पर्यायवाची शब्द अब हम देख रहे हैं। पर्यायवाची में फर्स्ट सेकंड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। थर्ड पार्ट हम आज देखेंगे। आज ये समाप्त हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग 140 क्वेश्चन तक देख लिए था। आज 141वां क्वेश्चन देखेंगे। 141 क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम देखते हैं। शंकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है। तो कौन सा नहीं है? शशधर नहीं है। शशधर नहीं। शंकर का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? शशधर नहीं है। ललाटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर, ये सब जो है शंकर के पर्यायवाची हैं। शशधर जो है, ये जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशधर का अर्थ चंद्रमा होता है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर के पर्यायवाची हैं। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसलिए इनका नाम ललाटाक्ष है पड़ा है। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? मदनारी। मदनार जो है शिव का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। शिव के पर्यायवाची महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हरि, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि है। जबकि मदन, मनमथ तथा कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची हैं। मदन, मनमथ, कंदर्प कामदेव के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? प्रकंपन जो है हवा का पर्यायवाची है। हवा के पर्यायवाची प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल इत्यादि है। जबकि चंचल बिजली का पर्यायवाची है। सुधा, अमृत का तथा सुरभि, कामधेनु, सुगंध तथा बसंत का पर्यायवाची है। सुरभि, कामधेनु का, सुगंध जो है बसंत का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची नहीं है, चयनित कीजिए। क्या है? भवन, निकेतन, सदन, ये सब क्या है जो है? भवन, निकेतन, सदन, ये सब जो है घर के पर्यायवाची हैं। भवन, निकेतन, सदन, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। जबकि भुवन क्या है? भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है। भुवन हमारा संसार का पर्यायवाची है। घर के पर्यायवाची हैं, देखते हैं डिटेल। गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, अगा, आयन, आयतन, आलय आदि हैं। घर के पर्यायवाची है गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन, आयतन, आलय आदि है। जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची है। भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है। अधोलिखित में कौन सा घर का पर्यायवाची है? आयन जो है घर का पर्यायवाची है। गे शब्द का पर्यायवाची है गृह से। गे शब्द पर्यायवाची है गृह के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वायु का पर्यायवाची नहीं है, सुषमा। वायु का पर्यायवाची नहीं, सुषमा। और क्या है? समीरण, पवमान, वात, ये सब जो है वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? तो सुषमा नहीं है।
समीरण, पवमान, वात, ये सब जो है वायु के पर्यायवाची है, जबकि सुषमा जो है सौंदर्य का पर्यायवाची है। वायु के पर्यायवाची समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान इत्यादि है। क्या है वायु के पर्यायवाची? समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान इत्यादि है, जबकि सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनिल। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गयंद, गयंद मीन्स हाथी होती है, गयंद। हाथी के पर्यायवाची है नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग आदि है, जबकि है बाज, बाज, तुरंग, ये तीनों शब्द अश्व के पर्यायवाची है, जबकि है बाज, तुरंग, ये तीनों शब्द अश्व के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? अच्छ, अच्छ नेत्र का पर्यायवाची है। नेत्र के पर्यायवाची अच्छ, चश्म, नयन, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छ, दृग, चक्षु आदि हैं, जबकि आभ्र आकाश का पर्यायवाची है, अम्ब जल का पर्यायवाची है, तथा अंश भाग हिस्सा का पर्यायवाची है। अंश और भाग जो है हिस्सा का पर्यायवाची है, हिस्सा का पर्यायवाची है। आनंद का पर्याय जो है मोद है, आनंद का पर्याय मोद है। चलिए आगे देखते हैं। आनंद का पर्याय जो है खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास इत्यादि है। आनंद के पर्यायवाची जो है खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास इत्यादि है, जबकि कैवल्य मोक्ष का, जबकि कैवल्य जो है मोक्ष का। स्पृहा जो है इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची स्पृहा होगा, जबकि बयार पवन का पर्यायवाची, जबकि बयार जो है पवन का पर्यायवाची। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? टुम, भूषण, मंदन। विभूति, विभूति जो है आभूषण का नहीं है, आभूषण का पर्यायवाची क्या है? टुम, भूषण, मंदन है, विभूति नहीं। विभूति मीन्स होता है धन या वैभव, मतलब धन से रिलेटेड है। चलिए, आभूषण के पर्यायवाची शब्द जो है आभरण, टूम, मंदन, भूषण, गहना, जेवर आदि है, जबकि विभूति शब्द द्रव्य और वैभव का पर्यायवाची है, धन से संबंध। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची जो है जिष्णु है, जिष्णु है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जिष्णु है, जिष्णु है। इंद्र के पर्यायवाची शक्र, शचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, बिडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वृत्रिहा, जिष्णु, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक इत्यादि है, जबकि विबुध देवता का पर्यायवाची है। नरेंद्र जो है राजा का, तथा विदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, शूरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, बिडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, वित्रिहा, जिष्णु, विबुधेश, ब्रजधर, पुरोहित, कौशिक इत्यादि है, जबकि विबुध देवता का पर्यायवाची है। नरेंद्र राजा का तथा विदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, मधवा, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर, मधवा, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, शक्र, मधवा, शचीपति, देवराज, सहस्त्राक्ष, शूरपति, देवेश, सतऋतु, बिडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, वज्रधर, पुरुहूत, कौशिक इत्यादि इंद्र के पर्यायवाची है, जबकि गणाधिप के पर्यायवाची गणस्वामी, सेना नायक, गणेश, शिव जी है।
पुरंदर शक्र, मध्वा, शचीपति, देवराज, सहस्राक्ष, सुरपति, देवेश, सतऋतु, विडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, वज्रधर, पुरोहित, कौशिक इत्यादि इंद्र के पर्यायवाची है, जबकि गणाधिप के पर्यायवाची गणस्वामी, सेनानायक गणेश शिवजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? हलधर किसान का पर्यायवाची है। किसान के पर्यायवाची कृषक, हलधर आदि हैं, जबकि हलायुध, युद्ध, हली तथा बलबीर तीनों शब्द बलराम के पर्यायवाची हैं। किसान के पर्यायवाची कृषक, हलधर आदि है, जबकि हलायुध, हली, बलबीर तीनों बलराम के पर्यायवाची है। हलधर किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची है। हलधर जो है किसान और बलराम दोनों का पर्यायवाची। हलधर किसान बलराम दोनों का पर्यायवाची, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? नागर। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? नागर। चतुर का पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि है, जबकि कंचन सोना का, पामर खल का तथा वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। चतुर के पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि है, जबकि कंचन सोना का, पामर खल का तथा वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। पंडित का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? मनीषी, प्राज्ञ, शुद्धि, ये सब जो है पंडित का पर्यायवाची है, मतलब पर्यायवाची है। पुंडरीक नहीं है। पंडित के पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, शुद्धि इत्यादि है, जबकि पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। पंडित के पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ, शुद्धि इत्यादि, जबकि पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची। मोक्ष का पर्याय है परम पद। मोक्ष का पर्याय है परम पद। मोक्ष का पर्याय सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम। मोक्ष के पर्यायवाची सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृत तत्व, कैवल इत्यादि है, जबकि सारूप्य, तादम्य तथा अमोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग, बलिदान के पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? मग, पथ, अडी, मग, पथ, मार्ग, ये सब जो है पथ के पर्यायवाची है। मग, पथ और मार्ग ये सब जो है पथ के पर्यायवाची है। अडिग नहीं है। पथ का पर्यायवाची नहीं है तो अडिग नहीं। अडिग किसका पर्यायवाची है? अडिग जो है हमारा अचल का पर्यायवाची है। अडिग जो है हमारा अचल का पर्यायवाची है। चलिए डिटेल देखते हैं थोड़ा। पथ पर्यायवाची राह, मग, रास्ता, मार्ग, पथ आदि है, जबकि अडिग शब्द अचल का तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है। अडिग जो है अचल का तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। नगर का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। नगर के पर्यायवाची हैं पुर, शहर इत्यादि हैं, जबकि जग जग जो है संसार का पर्यायवाची है। धाम घर का एवं मंदिर का। धाम जो है घर एवं मंदिर का पर्यायवाची है। अटवी जो है जंगल का पर्यायवाची है। नगर के पर्यायवाची है पुर, शहर इत्यादि हैं, जबकि जग जो है संसार का है। धाम जो है घर एवं मंदिर का पर्यायवाची है। अटवी जो है जंगल का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? जहान। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? जहान। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संसित, जगत, लोक, जहान, विश्व इत्यादि है, जबकि सृष्टि रचना का, संपदा, द्रव्य का। सृष्टि जो है रचना का है,
पर्यायवाची संपदा जो है द्रव्य का है। और जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। जम्बूद्वीप भारत का पर्यायवाची है। वर्षा का पर्याय क्या है? पावस। पावस वर्षा का पर्यायवाची वर्षण, पावस बारिश, बरसात, वृष्टि आदि है। वर्षा का पर्यायवाची वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि है। जबकि दीवा जो है दिन का पर्यायवाची है। अमृत निधान जो है चंद्रमा का तथा प्रभूत जो है बहुत का पर्यायवाची है। प्रभूत जो है बहुत का पर्यायवाची है। अमृत निधान चंद्रमा का है। ई का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? शाखी। पैड़ी, रसद, रसाल। पैड़ी, रसद, रसाल ये सब ई के पर्यायवाची है। ई के पर्यायवाची रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल इत्यादि। जबकि शाखी वृक्ष का पर्यायवाची है। जबकि शाखी वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है अमृत तत्व। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? अमृत तत्व। बाकी सब हैं। परिजात है, कल्पतरु है, इधर सुरतरु है। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देव वृक्ष, सुरतरु, परिजात, कल्पतरु इत्यादि है। जबकि अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। जबकि अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। दूध का पर्याय है अमृत। दूध का पर्याय है अमृत। दूध के पर्यायवाची जो है क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय इत्यादि है। जबकि कीर तोता का है। कीर जो है तोता का। सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची। सुधा जो अमृत का। रस जो है जल का पर्यायवाची है। रस जो है जल का पर्यायवाची। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पेय, गोरस, क्षीर ये सब दूध का पर्यायवाची है। पेय, गोरस, क्षीर ये सब दूध का पर्यायवाची है। अमृत तत्व नहीं है। अमृत तत्व दूध का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुवा, रक्त, तुंड, तड़िम, प्रिय ये सब जो है तोता का पर्यायवाची है। वितुंड नहीं है। वितुंड जो है नहीं है। वितुंड किसके पर्यायवाची है? हाथी का। वितुंड मीन्स हाथी होता है। तोता का पर्यायवाची है सुवा, रक्त, तुंड, तड़िम। सुवा, रक्त, तुंड, दड़िम, प्रिय है। वितुंड नहीं है। वितुंड नहीं है। तोता का पर्यायवाची सुख, सुवा, रक्त, तुंड, कीर है। जबकि दड़िम, प्रिय आदि नहीं है। वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची क्या नहीं है? अति सौरभ जो है आम का है। सहकार जो है आम का है। रसाल भी आम का है। अम्बु नहीं है। अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु मीन्स पानी होता है। अम्ब मीन्स आम होता है, लेकिन अम्बु मीन्स पानी होता है, जल। चलिए देखते हैं डिटेल। सहकार, अतिसौरभ तथा रसाल आम के पर्यायवाची है। सहकार, अतिसौरभ तथा रसाल आम के पर्यायवाची है। जबकि अम्बु का पानी, अम्बु का अर्थ पानी होता है। जबकि अम्ब मीन्स आम होता है। ठीक है, चलिए आम का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? तामरस। तामरस जो है आम का पर्याय नहीं है। आम का क्या पर्यायवाची क्या है? आम्र है, सामान्य भी है, रसाल भी है। और जो है तामरस नहीं है। तामरस किसके पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। तामरस मीन्स कमल होता है। चलिए आम के पर्यायवाची आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, मधुरास्व, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण इत्यादि है। आम का जो है पर्यायवाची आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, मधुरास्व, अतिसौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण इत्यादि है। जबकि तामरस जो है कमल का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है कुसुम। पुष्प का पर्यायवाची है कुसुम। पुष्प के पर्यायवाची
सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि है। जबकि सरसिज कमल का पारिजात कल्प वृक्ष का, सरसिज कमल का पारिजात जो है कल्प वृक्ष का तथा अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। पुष्प के पर्यायवाची जो है सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि है। जबकि सरसिज कमल का पारिजात जो है कल्प वृक्ष का तथा अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? उदक। उदक जल का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची अम्ब, रस, अम्ब, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वार इत्यादि है। जबकि अमी अमृत का पर्यायवाची है। मद, मद, नशा, उन्माद एवं गर्व तथा पावस, वर्षा पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची है ससिल। जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पुत्री जो है तनुजा का पर्यायवाची होगा। पुत्री मीन्स तनुजा होता है, देखते हैं। तनुजा है, पुत्री तनुजा का है। पुत्री का पर्यायवाची है श्रुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, उसके बाद दुहिता इत्यादि है। जबकि वनिता स्त्री का, सिंधुजा लक्ष्मी का तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पुत्री के पर्यायवाची है सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता इत्यादि है। जबकि वनिता जो है स्त्री का है। वनिता जो है स्त्री का है। सिंधुजा जो है लक्ष्मी का तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची शब्द है पुष्कर, दीप्ति। किरण का पर्यायवाची शब्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा CD दोनों मान्य है। पुष्कर, दीप्ति दोनों है किरण के पर्यायवाची। डिटेल देखते हैं। किरण के पर्यायवाची मरीच, रश्मि, अर्च, अंशु, कर मयूख। जबकि पुष्कर तालाब तथा प्रकाश का पर्यायवाची है। पुष्कर जो है तालाब और प्रकाश का पर्यायवाची है। किरण के पर्यायवाची जो है मरीच, रश्मि, अर्च, अशु, कर, मयूख है। जबकि पुष्कर तालाब तथा प्रकाश का पर्यायवाची है। दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। संशोधित उत्तर कुंजी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं, C और D माना है। देख लीजिए आप लोग, पुष्कर और दीप्ति दोनों। किरण के पर्यायवाची पुष्कर, दीप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों माना है। किरण का पर्यायवाची नहीं है। मरीच, अर्च, कर दोनों है। मरीच, अर्च, कर दोनों है। चलिए, चोर का पर्यायवाची है मूषक। चोर का पर्यायवाची है मूषक है। चोर का पर्यायवाची रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक इत्यादि है। जबकि कुंजर हाथी का है। जबकि कुंजर हाथी का है। पामर जो है खल का है तथा प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। प्रतारक जो है ठग का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? वासर। वासर दिन का पर्यायवाची है। वासर दिन का पर्यायवाची है। वासर जो है दिन का पर्यायवाची है। चलिए, दिन का पर्यायवाची जो है दिवस, वासर, वार, दिवा इत्यादि है। दिन का पर्यायवाची जो है दिवस, वासर, वार, दिवा इत्यादि है। जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों शब्द दिनांक के पर्यायवाची हैं। जबकि तारीख, तिथि, मिति तीनों ये शब्द दिनांक के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है? पखेरु पक्षी के पर्यायवाची हैं। पखेरु। पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं विहंग, नभचर, विहंग, पतंग, शंकुत, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि है। जबकि वसंत दूत शब्द कोयल का, सुआ शब्द तोता का, जबकि सिखी शब्द मोर का पर्यायवाची है।
पक्षी के पर्यायवाची शब्द है विहग, नवचर, विहंग, मतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि है। जबकि वसंत दूत शब्द कोयल का और सुआ तोता का, सखा सिखी शब्द जो है मोर का पर्यायवाची है। बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभूत है। बहुत का पर्यायवाची जो है प्रभूत है। बहुत का पर्यायवाची शब्द जो है प्रचुर, बहुत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत इत्यादि है। जबकि अनन्यता शब्द तादात्म्य का, निष्णात शब्द दक्ष एवं कुशल तथा राष्ट्रीय शब्द का समूह का पर्यायवाची। हंस का पर्याय नहीं है, जीमूत नहीं है। हंस के पर्यायवाची शब्द मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा इत्यादि है। जबकि जीमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची शब्द मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य, आत्मा इत्यादि है। जबकि जीमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची है। खल का पर्यायवाची है सठ। खल का पर्यायवाची है सठ। खल का पर्यायवाची है सठ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। खल का पर्यायवाची शब्द अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ इत्यादि है। जबकि अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति तथा अन्याय का, तथा तम शब्द अंधकार का, तथा प्रपंच शब्द आडंबर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का पर्याय नहीं है? द्रव्य का संपदा है, विभूति है, आभूषण है। संपदा है, विभूत है, समृद्धि है। द्रव्य का पर्यायवाची आभूषण नहीं है। द्रव्य के पर्यायवाची धन, संपदा, वित्त संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि इत्यादि। जबकि आभूषण आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर इत्यादि का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची है वयस्य। मित्र का पर्यायवाची जो है सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्य, मीत इत्यादि है। जबकि अमर्त्य देवता का, जीविनेश, यम का तथा मातरि, माँ का पर्यायवाची है। मित्र के पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्क, मीत इत्यादि है। जबकि अमर्त्य देवता का, जीविनेश, यम का तथा मतारी, माँ का पर्यायवाची है। घड़ा का पर्यायवाची है कूट। कूट मीन्स घड़ा। घड़ा का पर्यायवाची है कूट। घड़ा के पर्यायवाची घट, कलश, कुंभ, कुट इत्यादि है। घड़ा का पर्यायवाची जो है घट, कलश, कुंभ, कुट इत्यादि है। जबकि घटपद शब्द भौरा का, टूम आभूषण का, टूम जो है आभूषण का, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। घड़ा का पर्यायवाची घट, कलश, कुंभ, कुट इत्यादि है। जबकि खटपद शब्द भौरा का, टूम जो है आभूषण का तथा कुंभी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मंद। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मंद। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मंद है। आसक्त के पर्यायवाची ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि है। जबकि वंचक, ठग का, निर्जर, देवता का तथा निष्णात जो है पटु का पर्यायवाची है। नियत का पर्यायवाची नहीं है शाश्वत। नियत का पर्यायवाची क्या नहीं है? शाश्वत नहीं है। उसके बाद क्या है? भावी, दैव, प्रारब्ध, ये सब नियत का पर्यायवाची है। नियत के पर्यायवाची है प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव इत्यादि है। जबकि शाश्वत के पर्यायवाची जो है शब्द जो है नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर इत्यादि है। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध है। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। देवता का पर्यायवाची देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदंश, भगवान इत्यादि है। जबकि अतनु कामदेव का है। अतनु जो है कामदेव का, जीवन पथ यम का तथा
कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, विबुध देवता का पर्याय है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? महीधर। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? महीधर। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। वृत्रुहा। हरिण का पर्यायवाची है कुरंग। हरिण का पर्यायवाची है मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, कृष्णसर इत्यादि है। जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर जो है हाथी का, चंचला जो है बिजली का पर्यायवाची है। हरिण के पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग, हिरण, कृष्णसर इत्यादि है। जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का तथा चंचला बिजली का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची है सारंग। ब्राह्मण का पर्यायवाची है अम्रजन्मा। ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव इत्यादि है। जबकि देव देवता का, देवेश शब्द इंद्र का तथा पंचेसर कामदेव का पर्यायवाची है। ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर और अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव इत्यादि है। जबकि देव देवता का, देवेश शब्द इंद्र का, पंचेसर जो है कामदेव का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची है सारंग। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है अग्रजन्मा। ब्राह्मण के पर्यायवाची है विप्र, द्विज, भूषर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव इत्यादि है। जबकि देव देवता का, देवेश शब्द इंद्र का तथा पंचेसर जो है कामदेव का पर्यायवाची है। ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूषर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव इत्यादि है। जबकि देव जो है देवता का, देवेश शब्द जो है इंद्र का और पंचेसर कामदेव का पर्यायवाची है। नरक शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आत्मोत्सर्ग। क्या नहीं है? आत्मोत्सर्ग नहीं है। यमलोक है, यमपुर है, दुर्गति है। यमलोक, यमपुर, दुर्गति है, आत्मोत्सर्ग नहीं है। नरक का पर्यायवाची, नरक के पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि है। जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुति ये सभी बलिदान के पर्यायवाची नहीं है। नरक के पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि है। जबकि आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुति और ये सभी जो है बलिदान के पर्यायवाची हैं। चलिए, कृष्ण का पर्याय नहीं है मुकुंद, कंसारी, गोविंद। कृष्ण का पर्याय नहीं है मुकुंद, कंसारी, गोविंद। ऋषिकेश, कृष्ण का पर्याय नहीं है कोविद से नहीं है। मुकुंद, कंसारी, ऋषिकेश ये सब जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कृष्ण के पर्यायवाची हैं मुरारी, केशव, बनमाली, नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन इत्यादि है। कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कृष्ण के पर्यायवाची है मुरारी, केशव, बनमाली,
नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन इत्यादि है। जबकि कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है। बंदर का पर्याय नहीं है, क्या नहीं है? कपीस नहीं है। हरिकीस, शाखामृग, ये सब जो है बंदर के पर्यायवाची हैं। बंदर के पर्यायवाची है हरिकीस, शाखामृग है, कपीस नहीं है। कपीस किसके पर्यायवाची है? तो कपीस हनुमान के पर्यायवाची, हनुमान जी के। बंदर के पर्यायवाची मरकट, हरि, शाखामृग, कपि, वानर, कीस इत्यादि है। बंदर के पर्यायवाची मरकट, हरि, शाखामृग, कपि, वानर, कीस इत्यादि है। जबकि कपीस हनुमान का पर्यायवाची है। शाखामृग शब्द पर्यायवाची है वानर का, शाखामृग पर्यायवाची है वानर का, शाखामृग पर्यायवाची है वानर का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुलिन है, कूल है, पर्यत है। जबकि निकर नहीं है। किनारा के पर्यायवाची तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यत है, पर्यत इत्यादि है। किनारा का पर्यायवाची तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिर, पर्यंत इत्यादि है। जबकि निकर जो है समूह, पुंज, राशि पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कौन सा अंधकार का पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। अंधकार के पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्या, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि है। जबकि तोमर बाण का, जबकि तोमर जो है बाण का, तमी रात का, तमी जो है रात का, सुरंग, तुरंग जो है घोड़े का, तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची है। तमिश्रा जो है निशा का पर्यायवाची है, तमिश्रा जो है निशा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? तो अभिजात नहीं है, अभिजात नहीं है। राजा का पर्यायवाची क्या नहीं है? अभिजात नहीं है। और क्या है? राव, मही, भूप, ये सब राजा के पर्यायवाची है। राव, मही, भूप ये सब राजा के पर्यायवाची हैं, अभिजात नहीं है। अभिजात का पर्यायवाची होता है कुलीन, श्रेष्ठ, जिस कुलीन या श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल थोड़ा। राजा के पर्यायवाची भूपति, मही, प्राव, नीप, भूपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक इत्यादि हैं। जबकि अभिजात के पर्यायवाची श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन इत्यादि है। जबकि अभिजात के पर्यायवाची श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन इत्यादि है। दोस्तों ये हमारा पर्यायवाची शब्द यही समाप्त हुआ। हम लोग 200 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द के देखे, जो कि तरह तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। वो चाहे पीसीएस मेंस हो या आरओ मेंस हो, लोअर पीसीएस मेंस हो या झारखंड बिहार पीसीएस का मेंस हो, सो हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए थे। वही 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखे डिटेल के साथ। दोस्तों हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।